See what he says. I have upheld you since your birth. Praise the Lord. परमेश्वर कहता है कि तेरे जन्म से ही मैंने तुझे पकड़े रखा है. I have held you since the time you were conceived. When you came out of your mother's womb, I was taking care of you. जब तू ये भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, तब से मैं तेरी ख्याल रख रहा हूँ. Praise God. पर परमेश्वर वहीं पर नहीं रुकता. परमेश्वर कहता है कि जब भी तू बुजुर्ग भी हो जाएगा, जब भी तेरे बाल सफेद भी होंगे ना, तभी भी मैं वैसे ही तेरा ख्याल रखूंगा. ये परमेश्वर का वादा है. मतलब क्या? भले मैं छोटा रहा या मेरे जवानी के दिन में, मेरे बचपन के दिन में, और वो लेकर मेरे बुढ़ापे तक, परमेश्वर कहता है कि तेरी जिंदगी के हर एक दिन मैं तुझे संभालूंगा. आज हम सीख रहे हैं आपके चिंतित मन का या आपके चिंतित हृदय के लिए आपको क्या करना चाहिए. आमीन. What you need to do for your troubled heart. Praise God. Hallelujah. और हमने वचन से बहुत सारी चीजें पहले पिछले हफ्ते भी सीखे थे. And last week also we learned lot of things from the word of God. Praise God. तो Hallelujah. आज देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करना चाहेगा. Praise Let's God. see what the word of God wants to speak to us tonight. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. अपने पवित्र शास्त्र को खोलें मत्ती की किताब 6. Open your Bibles to Matthew 6. 6:34. 6 और 34वां अध्याय. 6वां वचन और 34वां वर्स. कम ऑन. देखते हैं परमेश्वर क्या कह रहा है. ठीक है. मत्ती 6:34 में. अच्छी. देखो परमेश्वर क्या कह रहा है. इसलिए मैं कहता हूं तुम्हें कि कल की चिंता मत करो. And the Lord says, do not worry about tomorrow. Praise God. Hallelujah. परमेश्वर क्या कह रहा है. Therefore do not worry about tomorrow. इसीलिए कल की चिंता न करो. क्योंकि कल की चिंता वो खुद कर लेगा. Let tomorrow worry about itself. Amen. Amen. Each day has trouble of its own. हर दिन अपने ही समस्या को लेके आता है. Praise Lord. परमेश्वर पहले कह रहा है कि कल की चिंता मत करो. First the Lord says, do not worry about tomorrow. Amen. Amen. और पता है चिंता के बारे में जितनी आसानी है बात करना, उससे ज्यादा कठिन है चिंता ना करना. It's very easy to talk about worries, but it is very difficult not to worry. कितने ने बात मानते हैं कि ये बात करना तो बड़ी आसान है कि तुम चिंता मत करो, चिंता टेंशन मत करो, पर जितना आसान ये बोलना है उससे कई ज्यादा या कई गुना मुश्किल है चिंता ना करना. It's very easy to say don't worry, everything will be all right, do not take tension, but it's more harder to actually do that and not to worry. Amen. Amen. पर अगर आपने जो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है ना करने, अगर आपने ये सारे चीजें की तो आप सच में चिंता से मुक्ति पा सकते हो. Praise God. But if you actually do whatever Jesus has told you, you can be free from all your worries and tensions. और आज मैं आपको 3 ऐसे चीजें बताऊंगा जिससे आपको चिंताओं से आप मुक्ति पा सकते हो. Praise the Lord. And today I'll tell you 3 things where you can be free from all your worries. Amen. Amen. और अगर आपने ये सारी चीजें की, And if you do all these 3 things, Amen, आपको चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है. you will Praise be God. freed from all your worries. Amen. और मैं सच में कह रहा हूँ कि सच में ये चीजें काम करती है, क्योंकि मैंने भी ये कई बार किया है और सच में इनसे आपको आपके मुश्किल समय में काफी मदद मिलेगा. Praise God. Truly I tell you that these things work because I have done it and experienced it. Praise the Lord. पहला चीज है, लिख लो. First is, Number 1. सबसे पहली बात, Number 1. सबसे पहली चीज, परमेश्वर को आपके बीते हुए कल के लिए धन्यवाद दे. thank the Lord for your past. Amen. लिख लो फिर से. परमेश्वर को अपने बीते हुए कल के लिए धन्यवाद दे. Thank the Lord for your past or for your yesterday. Amen. Amen. इसके पहले कि हम ये जाने कि हम अपने आने वाले दुखों से कैसे मुक्ति पाए, पहला चीज परमेश्वर कहता है कि आपके बीते हुए कल में जो कुछ भी परमेश्वर ने किया उसके लिए आपको रोज धन्यवाद देना है. Before we understand what is going to happen tomorrow, Bible says that whatever has happened till yesterday, thank the Lord for all that. कलीसिया ध्यान दो, परमेश्वर आपके बीते हुए कल का इस्तेमाल करेगा आपको आज के लिए ताकत देने. Praise God. The Lord will Amen. use your yesterday to give you strength for your today. Amen. Amen. और आप बोलोगे कि मैं बीते हुए कल से मैं कैसे उत्साह पा सकता हूँ. And you will say, how can I get encouragement from my past? Amen.
क्योंकि आप तो आने वाले दिनों के बारे में चिंता करें तो आप कहोगे कि बीते हुए कल से मुझे कैसे कैसे प्रोत्साहन मिल You are सकता है। worrying about your future and you're saying हाँ। that how can I get encouraged from my past? बहुत सारे लोग आज यहाँ पर बैठे और उन्हें नहीं पता कि उनका अगला बिल पेमेंट कैसा होगा, अगला ईएमआई कैसे होगा, अगला घर का लोन कैसे क्लियर होगा, और आप कह रहे हो बीते हुए कल में, अरे मैं तो भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, Many बीता हुआ कल people बाद में sitting देखते हैं। here are thinking about how they'll pay their bills tomorrow and how they'll fulfill all the expenses. And you are saying, brother, हाँ। thank God for your past. I'm not here today and I'm so much worried about tomorrow. ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, है ना? I'll ask you a simple question. आपके बीते हुए कल में बहुत सारे कठिन समय आए थे Even मानते in हैं? your past, there है were a ना? lot of difficult times. बहुत सारे ऐसे समय आए थे जहां पर आपको सच में हार मान लेना चाहिए था, There were a lot of difficult times where you should have actually given up. पर आप तो भी आज यहाँ पर हो। In यस, spite of all that, you are still प्रेज द लॉर्ड। sitting here. आज यहाँ पर हो आप, You are आज still here. यहाँ पर बैठकर वचन सुन रहे You हो। are sitting and listening the word of आमेन, God. Amen. हालेलुया। आपके पास एक, भले मुझे पता है कि आप आज भी उन बीते हुए हालातों के वजह से कहीं ना कहीं तो जख्मी हो, कहीं ना कहीं तो आपका दिल टूटा है, पर आज तक अगर परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, मतलब परमेश्वर के पास आपकी जिंदगी के लिए आज भी जैसे आप पे बैठे हो एक योजना है। प्रेज गॉड। Even if those Amen. past days were difficult and somewhere in your heart you are broken or you are troubled about it, but still God has a blessed future for you. आप अभी भी सांस ले रहे हो, आप अभी भी बातें कर रहे हो, आप अभी भी जिंदा हो, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके ऊपर उसने हार नहीं माना है, अभी भी आपके जिंदगी के लिए उसके पास एक योजना है। You प्रेज are गॉड, still alive, you are हालेलुया। still breathing, you are still talking. That means God has not given up on you. He still has a plan and purpose for your और life. आप यहाँ पर कैसे हो, आप अभी तक जिंदा कैसे हो? अगर इतने बुरे हालात हुए थे आपके बीते हुए कल में, आप आज भी कैसे सुरक्षित हो? परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। In spite of हालेलुया। such difficult Amen. times in your past, how come you are still protected and safe? God has kept you safe. किसने रखा है आपको सुरक्षित अब Who तक? has kept you safe till परमेश्वर now? ने सुरक्षित God रखा has है। kept you safe Amen. and तो अपने sound. हाथों को ऊपर उठा कर कहे धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे सुरक्षित रखा है Say अब तक। thank you हालेलुया। God for keeping me बोले। safe and sound till बोले date. धन्यवाद तूने मुझे सुरक्षित रखा है। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने Amen. मुझे सुरक्षित रखा है. प्रेज गॉड। ये Hallelujah. चीजें हमेशा आपको याद रखनी है। You always have to remember these things. Amen. Amen. और ये सिर्फ हमने नहीं किया, पर पवित्र शास्त्र में अगर आप जाओगे, जब भी आप पवित्र शास्त्र में पुराने करार में भी पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बीते हुए कल में परमेश्वर बार बार उन्हें याद दिलाता था कि याद करें उन दिनों को जहां पर से मैंने तुम्हें छुड़ाया है, जहां पर से मैंने तुम्हें उन युद्धों से बचाया है। तो परमेश्वर हमेशा उन्हें वो चीजों के बारे में याद दिलाता था। Even प्रेज in गॉड। the Old Testament, God Amen. used to always remind His people about the olden days or about the past where God had done good to them and saved them. चलो 3000 साल पहले जाते हैं। 3000 We'll go साल 3,000 years back. पहले। एक आदमी था जिसका नाम था मूसा, There was तो पता one man, his name was है ना? Moses. मूसा था और परमेश्वर था। Moses and God. आमीन। और मूसा अपनी जिंदगी के ऐसे पड़ाव में आया था जहां पर उसने 20 लाख इजरायली लोगों से ज्यादा उसने इस विल्डरनेस से चलाया था। And Moses was in such a situation where he हाँ। had got more than 20 lakh Israelites out of wilderness. ना वहां पर ग्रोसरी स्टोर था, ना कोई क्रेडिट कार्ड, ना एटीएम मशीन, कुछ नहीं था, पर जंगल में 20 लाख के ऊपर के अधिक लोगों को उसने चलाया था। There were more than 20 lakh people in the wilderness whom he had got out of the wilderness. अभी इतने सालों के बाद, 40 वर्षों के बाद वो कहां पर आए हैं? वो वचनदत्त भूमि, प्रॉमिस लैंड के एज में आ गए हैं। And after 40 years, they entered the promised land. They reached the promised land. Amen. और वो खुश है अभी कि यार इतने सालों का संघर्ष खत्म हुआ, हम आ गए कहां पर? प्रॉमिस लैंड के सामने। And they were like, all these struggles for so many years is ended, and now we have come to the promised land. और जितने वो खुश थे उतने ही वो चिंतित भी थे। But they were so happy, but at the same time they were worried और आप also. बोलोगे वो चिंतित क्यों थे? And you will say, why were they worried? क्योंकि Because- अभी आगे का मतलब वो वचनबद्ध भूमि, मतलब प्रॉमिस लैंड के ऊपर कब्जा करना उतना ही मुश्किल होने वाला था। समझ रहे Because हो? they were thinking that possessing the promised land would be more difficult. क्योंकि वहां पर रहने वाले दानव, वहां पर रहने वाले लोग काफी सामर्थ्यशाली थे, काफी महान थे। Because the people living there were mighty giants. Amen? और वो बिना झगड़ा के, बिना युद्ध करे उनको आसानी से वो जमीन नहीं देने वाले And थे। they wouldn't possess the land without fighting or battling with them. Amen? तो उन्हें पता नहीं था कि हम ये युद्ध जीतेंगे कैसे, कैसे इस वचनबद्ध भूमि में हम जाएंगे और कैसे हम इसे कब्जा करेंगे। So उन्हें the पता नहीं था। Israelites didn't know how they will win the battle, how they will enter
the promised land. और कितने लोग मारे जाएंगे ये भी नहीं पता था. They didn't know how many will be killed in this fight. Amen. Amen. और देखो मूसा इस हालात में क्या कहता है. And see what does Moses say in जब such वो a चिंतित situation. थे, When they were worried, 40 सालों के कष्टों के बाद after 40 years जब of भी वो struggling, प्रॉमिस लैंड के सामने रुके हुए थे, when they are standing in front of the promised है ना, land, और उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला, युद्ध में कितने जनों की जान जाने वाली है, क्या वो बचने वाले, कितने लोगों को कत्ल किया जाएगा. आपको पता है ना बहुत सारे चीजें होती है. 40 एक्चुअली ना जो 40 वर्ष थे the 40 years, उसमें भी परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए थे उनकी Lord जिंदगी में. did lot of miracles even in those 40 क्या होता है years. ना, कई बार हम ये नहीं देखते कि हमारे कठिन समय में परमेश्वर कितने चमत्कार करता है उन कठिन समयों के बीच में. We don't realize or we don't see the miracles that पता है God आपको? performs in our difficult आप times. आप शायद से आज कठिन समय में होंगे पर परमेश्वर बहुत सारी चीजें कर रहा है उस कठिन समय में. You must be in a difficult time today, but even in this difficult time, God is performing so many miracles. पर हमें वो समझ में नहीं आता क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो हमारे हालातों पर रहता है. But we don't understand because our entire focus is on our situation. Amen? देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये See वचन what the word खोले. of God अगर says. आपके पास पवित्र शास्त्र है तो खोले. If you have your Bibles, open your Bibles to ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण 1:30 1:30. 30 से 31 पढ़ेंगे हम लोग. क्या आप हो? व्यवस्था विवरण 1:30. Deuteronomy 1:30 and 31. देखो ये वचन क्या कहता है. The Lord your God who is going before you will fight for you. Praise the Lord. और जो तेरा परमेश्वर तेरे आगे जाता है तेरे लिए लड़ेगा. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर तेरे बोलो आगे जा रहा है ना, आगे परमेश्वर जा रहा आपके बोलो आगे जा रहा है, आगे जा रहा बोलो है. आगे जा रहा है. आगे जा रहा है. God is going before you. You know, जब भी आप टेंशन में होते हैं और कोई आकर कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, वो बोलेंगे भाई तू मुझे मत समझा. And when you are in है ना? tension, somebody says, "Don't worry, don't take tension." You will say, "Don't try to teach कितने me." समझते बात है ना, तो वो बोलते हैं मत समझा, मुझे You मत say, समझा. "Don't try to teach me." क्यों? क्योंकि तुझे पता नहीं. वो अगर किसी ने पूछा ना कि तू क्यों चिंता कर रहा है, चिंता मत कर. अच्छा तुझे समझना है मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, बैठ जा मैं तुझे बताता हूँ मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, फिर आप बताओगे, है ना. Somebody asks you why you are पर- worried, you will make them sit down and tell the full story. पर एक ऐसा इंसान But there's one person जिसको आपके चिंताओं का हल पता हो, अगर वो आपसे कहे कि तू चिंता मत कर तो आप क्या करोगे? who knows the solution of है your ना? problem. If he फर्क है? says, "Do not worry," then what will you do? अभी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है. उदाहरण. एग्जाम्पल लो, उदाहरण लो. दो दोस्त है, ठीक है, There are ध्यान two से सुनो. friends. दो दोस्त है. There are two friends, उनमें से एक दोस्त ने क्रिकेट मैच देख लिया, and one has already seen a cricket पूरा match. क्रिकेट मैच देख लिया, He has seen the और entire उसे cricket अंत में ये match, भी पता है कि कौन जीत जाता है. and he knows who has won the match. पर ये जो दूसरा दोस्त है उसका, उसने नहीं देखा है But मैच. the other friend has not yet seen the तो match. ये दोस्त क्या करता है, अरे मेरे दोस्त ने पूरा क्रिकेट मैच नहीं देखा है तो मैं इसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ. वो रिकॉर्ड कर लेता है, So ठीक the है. first friend records the है ना? entire match, अभी जब ये दूसरा दोस्त आता है and the second friend और comes, जब ये सेम क्रिकेट मैच वो देखता है and when he's seeing the same cricket match, तो उसे चिंता रहती है he is worried. कि कौन जीतेगा, He is in tension. कौन हारेगा? Who will win the match? Who will lose? पर ये दूसरा जो दोस्त है उसको चिंता होगी क्या? But the first friend who has already seen the match, will he have any tension? उसको होगी टेंशन. He will not be क्यों? tensed. Why? क्योंकि उसने देख लिया है, Because he already has seen the उसे match. पता है कि अंत क्या है. He knows the result of तो the जब ये match. परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे आगे जा रहा हूं, मतलब जो परेशानी में आप जा रहे हो उसके आगे परमेश्वर पहले ही जा चुका So है. if the Lord says that I Hallelujah. go before you, means the problem that you are going to enter, God has already entered before you. और उसे अंत पता है And God knows the end. कि उसका अंत क्या होने वाला. What He knows is, it. what कितने is the समझ end रहे हैं? of the situation, प्रभु सब जानता है है. ना. आपको लगता होगा कि ये जो सिचुएशन है इसका अंत होगा मौत, इसका अंत होगा मृत्यु, इसका अंत होगा मैं मेरी जिंदगी में कभी फिर से कुछ काम ठीक नहीं होगा. पर परमेश्वर आपके आगे चलता है, उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू डर मत, मैं तेरे आगे चलता हूँ. God Praise God. knows everything what is going to happen. You must be thinking the end of this situation will be death or will be something really bad. But God says, do not worry because I walk before you. Praise the Lord. Hallelujah. तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि आपके आगे चलने वाला आपका परमेश्वर है. Amen. So you need not worry because the one who goes before you is your Lord. Praise the Lord. अपने Hallelujah. हाथों को ऊंचा उठाया कहे परमेश्वर मेरे आगे चलता है. बोलो परमेश्वर मेरे आगे जोर चलता से, है. परमेश्वर मेरे आगे चलता है. परमेश्वर मेरे आगे जोर चलता से, है. परमेश्वर मेरे आगे चलता है. परमेश्वर मेरे आगे चलता है. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. Amen. प्रेज गॉड. तो आए Hallelujah. पढ़ते हैं ड्यूटोनॉमी. व्यवस्था विवरण खोला आपने वहां पर
Read it in English. पढ़े और read it in Hindi. तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक और सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। Praise the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर जो तेरे आगे चलता है, Amen, और वो तेरे लिए वैसा लड़ेगा जैसे उसने तेरे लिए मिस्र में पहले, Amen, लड़ा था, वैसे वो And the तेरे लिए Bible लड़ेगा। says the Praise God God. who walks before you will fight for you the way he fought for you in Amen. Egypt. और आगे कहता है कि जैसे उसने एक पिता के समान, जैसे एक बच्चे को एक पिता उठाता है, जैसे उसने पहले तेरे लिए किया है, वैसे ही वो तेरे लिए फिर से करेगा। Amen. Praise And God. like a father carries his son, he has done that for you earlier also, he will do it for you now too. Amen. तो बेसिकली परमेश्वर क्या कह रहा है What is the इजराइलियों Lord को saying to the Israelites? कि मैंने तेरे लिए 40 वर्षों में क्या क्या किया, तू भूल गया। That what all I did for you in last 40 years, you forgot everything? Amen. तू भूल गया कि मैं कितना भला रहा हूँ। You forgot I have been so good to you. Amen. Amen. तो तू क्यों डरता है? Why are you fearful? Amen. Amen. मैंने अगर तेरा कल ख्याल रखा था तो मैं तेरा आज भी ख्याल रखूंगा और तेरे आने वाले दिनों में भी मैं तेरी ख्याल रखूंगा। Amen. Praise If I God. took good care Hallelujah. of you yesterday, I'll take care of you today and I'll take care of you tomorrow also. Amen. Amen. Praise God. तो परमेश्वर हर की बार स्तुति जब भी हो। आप कठिन समय में होते हो, आपको अपने हाथों को ऊंचा उठाकर कहना है, धन्यवाद परमेश्वर, अगर बीते हुए कल में तू मेरे साथ भला था, तूने मुझे चंगाई दी, Amen, तूने मेरी जिंदगी में छुटकारा किया, तूने मेरे बच्चों को बचाया, तूने मेरे बिजनेस को बचाया, अगर तूने पहले वो किया था तो आज भी वैसा ही परमेश्वर है। परमेश्वर बदलता नहीं, कल, never आज changes. और हमेशा एक समान परमेश्वर है He is हमारा। the same Hallelujah. God yesterday, Amen. today and forever. He never changes. कितने ने विश्वास करते हैं? How many of you believe? हाथों को ऊंचा उठाए के परमेश्वर बदलता नहीं, बोलो परमेश्वर बदलता जोर से नहीं। बोलो, परमेश्वर बदलता नहीं। परमेश्वर जोर बदलता से नहीं। परमेश्वर बदलता नहीं। परमेश्वर बदलता नहीं। हालेलुया। Amen. God कितने never विश्वास changes. करते हैं परमेश्वर नहीं बदलता। God never changes. Amen. Amen. और सेम चीज उसने यशाया को भी कहा था। And he said the same thing to Isaiah too. Amen. Amen. See what he says. देखिए Listen क्या to कहा। me, you descendants of Jacob, all the remnant of the people of Israel. Now याकूब- listen to these words. ये कहता है, I have upheld you since your birth. तेरे जन्म से ही मैंने तुझे पकड़े रखा है। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर कहता है कि तेरे जन्म से ही मैंने तुझे पकड़े Amen. रखा है। Amen. 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 I have held you since the time you were conceived. और जब गर्भ धारण हुआ तब से मैंने तुझे थामे रखा When है। you came out of your mother's womb, I was taking care of you. जब माँ की कोख से बाहर आया तब मैंने तुझे संभाला जब तू है। ये भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, तब से मैं तेरी ख्याल रख रहा हूँ। Amen. Praise God. Amen. 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 When you didn't know who I am, from that moment I'm taking care पर of you. परमेश्वर वहीं पर नहीं रुकता। But God does not stop परमेश्वर there. कहता है God says, कि जब भी तू बुजुर्ग भी हो जाएगा और जब भी तेरे बाल सफेद भी होंगे ना, तभी भी मैं वैसे ही तेरा ख्याल when you रखूंगा। are of old age, when your hair turns grey, I will take care of you in the same Praise manner. God. Amen. Hallelujah. Amen. 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 ये परमेश्वर का वादा है। मतलब क्या? This is the promise of the Lord. भले मैं छोटा रहा या मेरे जवानी के दिन में, मेरे बचपन के दिन में, और वो लेकर मेरे बुढ़ापे तक, परमेश्वर कहता है कि तेरे जिंदगी के हर एक दिन मैं तुझे संभालूंगा। Amen. Praise God. Means from your childhood, from your adulthood, from till your old age, God says, I promise I will take care of तो you. फिर तू चिंता क्यों करता है? Then why are you worrying? Praise God. Hallelujah. हाथों को ऊंचा उठाए के परमेश्वर मेरी चिंता करता है, बोलो The Lord takes जोर से। the Lord. परमेश्वर मेरी चिंता करता है, जोर से बोलो। परमेश्वर मेरी चिंता करता परमेश्वर है। मेरी चिंता करता है। परमेश्वर मेरी चिंता God करता है। cares for me. Say it परमेश्वर loudly. मेरी परवाह God करता cares for है। me. परमेश्वर मेरी चिंता करता Amen. है। वो Amen. कहता है कि मैं तुझे बनाए रखूंगा। I will sustain you. प्रभु Amen. कहता है कि मैं तुझे बरकरार रखूंगा। Amen. मैंने तुझे बनाया है और मैं ही तुझे उठाऊंगा। I Praise have God. made you and I will lift you up. Praise the Lord. Hallelujah. कौन उठाएगा आपको? God, परमेश्वर परमेश्वर उठाएगा। आपको उठाएगा। Amen. 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 I will sustain you. मैं ही तुम्हें संभाले रखूंगा। Amen. Amen. मैं तुझे बनाए रखूंगा। I will sustain you. कितने समझ रहे? मेरे जिंदगी के सारे दिन मैं कभी आशा नहीं खोऊंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे बनाए रखेगा। All the Praise days God. of my life, I'll never lose hope because my hope is on the Lord. कितने विश्वास करते हैं? कितने How many की of you आशा trust? परमेश्वर पर है? How many of you hope on the Lord? Amen. Amen.
हालेलुया। Hallelujah. Amen. मुझे लगता है कि एक किताब की तरह है, जो बुक का स्टार्ट है बुक का एंड है। परमेश्वर कहता है कि इन सारे दिनों में मैं तेरी ख्याल रखूंगा। It's like a book, the Praise God. start and the end of the book. God says, all during this time I will take care of you. Amen. Amen. और आप सभी जनों की जिंदगी में ऐसा कोई पल या क्षण आया ही होगा जहां पर परमेश्वर ने आपके जरूरतों को पूरा किया है, परमेश्वर ने कार्य किया। कितने जनों की जिंदगी में वो And in साक्षी है? everyone's Can I life, see God hands? has performed one or the other miracle where He's fulfilled all है your ना? heart's desire. परमेश्वर ने आपको कोई हालात से बचाया है, किया है God उसने? has got you out of some terrific कितने situation. उसके लिए धन्यवाद देते How many परमेश्वर of को? you Come on. thank the Lord for that? अपने हाथों को ऊंचा उठा के धन्यवाद। Lift up इसलिए your मैं hands and कहता say, हूँ "Thank कि you, आप Jesus." पुराने करार में क्या करते थे, हर बार वो कभी भी एक विक्ट्री होता था ना, जय पाते थे, तो एक पत्थर रखते थे और उस पत्थर पे नाम लिखते थे कि परमेश्वर ने इस स्थान से मुझे बचाया। And in the Amen? Old Testament, Praise whenever God. they used to win over something, they used to keep a big stone हाँ। there and write it that God has given us victory in this और place. हर बार वो उस रास्ते से जाते थे तो उस पत्थर को देखते थे और याद करते थे कि यहोवा ने हमें बचाया है। And every time Hallelujah. they used to cross that Praise road, God. they used to see the stone and remember that God has saved us. कितने समझ रहे बात को? Amen. परमेश्वर ने मुझे बचाया है। God has saved us. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Amen. मैं आपको कहता हूँ, आपके जिंदगी के एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जहां पर आप कोई भी रोटी के लिए, भाकरी के लिए तरसोगे, क्योंकि आपका परमेश्वर जिंदा है। I'm telling you, not Amen. even one day in Hallelujah. your life you will beg for bread because God will sustain अगर आप you. परमेश्वर पर भरोसा करते हो, आप कभी भी रास्ते पर नहीं आओगे। If ये you मैं भी trust the बताऊंगा Lord, दोस्तों। you will never be on streets. Amen? Amen. कभी नहीं होगा। Never, आपकी never. जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा। You will never see this day कितने in your मानते life. हैं? दाऊद राजा ने कहा कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं पर मैंने कभी भी परमेश्वर के नाम पर एक भी इंसान को भीख मांगते हुए नहीं देखा King है। David says that I was Amen. young and now I am old, but I have never seen anybody begging ये in the name of the ये Lord. शैतान डर डाल रहा है, The पता है? Satan is putting कि तू fear in बर्बाद your हो गया, hearts. तेरी जिंदगी में अभी आगे कुछ नहीं होगा। एक चीज याद रखो, चिंताएं ना, चिंताएं क्या होती है पता है? चिंता You ऐसी know what चीज are होती है, worries? ध्यान से सुनो, चिंता आपको वो हर डर सोचने में मजबूर करता है जो सच में एक सच्चाई है भी नहीं। Worry is that fear which forces you to think about those things which are not in कितने reality. मानते हैं बात? चिंता क्या करती है? What क्या does करती है worry चिंता? do? उन हालातों को आपके मन में लाती है जो शायद से है भी नहीं। Brings those situations in your mind which is not actually there. वो है भी नहीं, They are not पर there. आप सोचते बैठे हो उसके बारे में। But you are thinking about it. और पता है लोग क्या कर रहे हैं, इस उस पर गोल गोल घूमते बैठे हैं रात भर। पता है रात के 3-4 बजे तक उन्हें नींद नहीं आ रहा, उठ के बैठ के यार क्या होगा And कल people की, day and night are thinking about those things. In the night they don't हाँ। get sleep. They wake up from their sleep and they तीन- again wonder, take tension, what और is going to मैं happen. कह रहा हूँ कि ऐसे कोई चीज हुआ भी नहीं है। And I am saying that nothing like this must have happened also. जॉइस मेयर कहते हैं कि 90% चीज जिसके बारे में मैं चिंता करती थी वो सच में कभी हुए ही नहीं। Joyce Meyer says 90% of things that I used to worry of never actually happened. वो होते ही नहीं है। It never happens. Amen? Amen. आपने तो 2-3 महीने पहले भी बोला था कि मैं रास्ते पर आने वाला हूं, आप तो रास्ते पर नहीं आए। You said 2-3 months back that I'll be on the street, but no, you are not there on हाँ, the street. आपने 2-3 महीने पहले बोला था कि यार मेरी जिंदगी पूरी खत्म हो गई, आज अभी तक यहाँ पर हो आप, तो परमेश्वर आपको ठीक संभाले रख रहा है, तो धन्यवाद दे। 2-3 हालेलुया। months back you must have Amen. said that my life is gone, but God has sustained you, taken care of you. You are sitting here today, so thank the Lord for it. जिस बीमारी ने आपको सच में मार देना चाहिए था, वो बीमारी अभी तक आपको छू नहीं सकी। किसने आपको संभाले रखा है? परमेश्वर ने संभाले रखा है। The sickness that should have destroyed you by now has not even touched you. Who has kept you safe? The Lord has kept you आपकी safe. गाड़ी जो आप कितने सालों से चला रहे हो और आपको लग रहा है अभी यार ये हार मान लेगी, अभी इसका मतलब टाइम हो गया, अभी इसको गड्ढा खोद के उसको गाड़ने का समय आ गया है। 13-14 साल हो गए, 15 साल हो गए, पर परमेश्वर वो गाड़ी को भी चलाए रख रहा है। ये भी परमेश्वर की कृपा है। Your vehicle, which Amen. is like more than 10-15 years, and you think हाँ। that now this vehicle is out of way, but God is still kept that vehicle for you. वो Thank चलाए God. रख रहा है परमेश्वर। That कौन कर रहा vehicle is still है? working. God sustains you. प्रभु आपको संभाल के रखता है. Amen. Amen. कितने समझ रहे बातों को? तो जो आपके पास है ना उसे कभी कम ना समझे। So whatever you have, never think that it's very less. कितने समझ रहे? जो है, Whatever you have, जो घर है, the house जो you have, परिवार है, the family you have, Amen. Amen. जो सांस है, The breath that you जो breathe, कपड़े है, the clothes that you wear, ये सब उसकी कृपा है। this all is the कितने grace of मानते the हैं Lord. बात को? Amen. Amen. तो धन्यवाद दे। Thank the Lord for all these Amen. things. Amen. तो अगर आपको लगता है कि आपके पीछे मिस्र की सेना है So if you think the Egyptians are behind you और सामने लाल समंदर है and there's a Red Sea in front of you, Amen. Amen. और आप चिंतित हो, and you are worried, आप रुको, आंखों को बंद करो
और परमेश्वर को धन्यवाद दो आपके बीते हुए कल के लिए. Praise God. Stand still, close your eyes and thank the Lord for your yesterday or your past. Just remember how God has been faithful to you in the उस बात past. को याद रखिए कि प्रभु आपके लिए कितना भला रहा और है. हमेशा याद रखो कि हमेशा ही परमेश्वर भला रहेगा. And मेरे always लिए. Praise remember God. one thing, that God has always been good. Amen. तो पहला चीज अगर चिंता को हराना है तो पहला चीज क्या? If you want to defeat बोलो, पहला worry, चीज क्या? what is the first thing that you need to do? बोलो बीते हुए कल के लिए धन्यवाद दो. बोलो Thank the Lord for your past. बोलो बीते हुए कल के लिए धन्यवाद दो. बीते हुए कल के लिए प्रभु से को लाउडली धन्यवाद बीते दो. हुए कल के लिए बीते हुए कल के लिए मैं धन्यवाद दूंगा. मैं धन्यवाद दूंगा. Amen. Amen. अभी दूसरा चीज. Second point, Amen. मत्ती 6 फिर से खोले Matthew 6 और 25वें वचन से हम पढ़ेंगे. ठीक है. and 25th verse we'll read. 25. Matthew 6:25. Matthew 6:25. Therefore I tell you, इसलिए मैं कहता हूं तुझे कि चिंता मत कर अपनी जिंदगी के लिए कि तू क्या खाएगा या क्या पिएगा. Therefore I tell you, do not worry what you will eat, what you will drink. Or what you're going to wear. या तुम क्या पहनोगे. Amen. Amen. And the body. और शरीर की चिंता न कर. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Is not life more than food and the body more than clothes? क्या शरीर भोजन से बढ़ के नहीं और शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं. अभी सीधा स्किप डाउन करें 31 वचन के लिए. 31st. Amen. Amen. So do not worry saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear. इसलिए ये सोचकर कि मैं क्या पहनूंगा, क्या पीऊंगा, क्या खाऊंगा, ये सोच के चिंता मत कर. अभी 34वां वचन पे जाए. 34th verse. Therefore do not worry about tomorrow, अर्थात कल की चिंता न कर. for tomorrow will worry about. itself. कल अपनी खुद की चिंता कर लेगा. Tomorrow will worry about its own परमेश्वर self. कह रहा है कल अपनी चिंता खुद कर लेगा. God Amen? says tomorrow will worry about itself. Every day has enough trouble of its own. और हर दिन के लिए अपनी जो परेशानी है वो काफी और है. पता है इन few verses में ना परमेश्वर ने 3 बार कहा है चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता. अपने बाजू वाले को कहो चिंता मत करो. बोलो चिंता मत करो. चिंता मत करो. Amen. बोलो चिंता मत करो. चिंता मत करो. Do not worry, do not worry, do not worry. प्रभु ने 3 बार कहा है चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत अभी करो. परमेश्वर ना कभी भी चिंता मत करो बीते हुए कल के लिए थोड़ी बोलेगा, क्योंकि बीते हुए कल का किसको चिंता है? God will never tell you not to worry about your past, because who worries about the past? आपको चिंता किसके लिए है? You worry about कल के लिए ना, your future या आज के लिए? or about your today. कितने समझ रहे? कल की चिंता कौन करता है? Who worries about yesterday or past? आपको चिंता है तो कल का चिंता आप आज कर रहे हो बेसिकली. You ऐसा are है ना? actually worrying today about your tomorrow. ये सही है ना? कल की चिंता आप You are, आज कर रहे हो you are worrying about your future in your कि present. कल क्या होगा. What will happen tomorrow? चिंता मत करो और आप चिंता कर रहे हो कल के बारे में आज. God is saying do not worry, and you are worrying today about your tomorrow. Amen. Amen. Worry is always about today and tomorrow. चिंता हमेशा आज और कल के बारे में ही होता है. Amen. और बीते हुए कल के बारे में तो आप चिंता नहीं करोगे. जो हो गया वो हो गया, उसकी कोई चिंता नहीं करता. Amen. Amen. तो परमेश्वर कहता है जब भी तू चिंता कर रहा है तो चिंता क्यों कर रहा है? Then Lord says that when you are worrying, why are you worrying? Amen. Amen. हाँ, परमेश्वर कहता है कि कल की चिंता मत कर, तू सिर्फ आज के बारे में सोच. Lord Praise is God. saying, do not worry about your future. You just think about इसके today. पहले कि तू सोच सके कि मेरे कल के बारे में क्या होगा, कल की चिंताओं के बारे में क्या होगा, परमेश्वर कहता है कि तू कल के लिए मत जी, तू आज के लिए जी. Praise Lord God. is saying, do not live for your tomorrow, but live for your today. Amen. Amen. Therefore, इसलिए परमेश्वर 34वें वचन में कहता है कि कल की चिंता तू मत कर. And therefore, Lord says, do not worry about your tomorrow in the 34th verse. Amen. Amen. परमेश्वर से आप सिर्फ इतना पूछे You just ask the Lord one thing, कि परमेश्वर आज के लिए, that Lord, for today, Amen. Amen. आज के लिए For today, मुझे तेरी सहायता चाहिए. I need your help, Lord. कितने समझ रहे बात को? कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कल के बारे में सोचकर आज चिंता करें. नहीं. Because God doesn't want you to worry about your tomorrow and be tensed. Amen. परमेश्वर चाहता है कि आप आज के लिए जिए, इस पल के लिए, इस क्षण के लिए जिए. God wants you to live for today, live for this moment, live for this second. क्योंकि कल तो अभी तक आया भी नहीं है. Because tomorrow is not yet come. कल आया है? Has tomorrow, have you
seen कल तो आया tomorrow? ही नहीं अभी तक। No, your tomorrow is not yet come. प्रेज द लॉर्ड, कल आया नहीं है Your tomorrow is और not ना yet ही come. किसी ने देखा है कि कल क्या होने वाला And है। nobody knows what's going to happen tomorrow. तो आप कल के बारे में क्यों सोच रहे हो? So why are you worrying and thinking about जब tomorrow? कल आएगा When तब मैं tomorrow कल comes, देख लूंगा। when प्रेज tomorrow गॉड। comes, I will see my tomorrow. इनफैक्ट मैं नहीं देख लूंगा, परमेश्वर देख लेगा। I am not going to see my tomorrow. God is going to take मैं care क्या of my करूंगा, tomorrow. इस मैं आज जो भी चीजें मुझे करना है वो मैं आज करूंगा। कितने समझ रहे हो I बात को? will do all the things that I need to do for today. आमीन। Amen. जैसे परमेश्वर कहता है कि क्या तुमने पक्षियों को नहीं देखा? That's why है ना? Lord says, haven't you seen the sparrows in the sky? वो ना ही बोते हैं, They don't sow, ना ही काटते हैं, nor do they reap. है ना? फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता Even then, your heavenly Father उन्हें खिलाता है। feeds them. आमीन। Hallelujah. वो Amen. ना ही मेहनत करते हैं, They don't do any work. आमीन। ना ही वो, आपने कभी किसी पक्षी को टेंशन लेते हुए देखा, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हुए देखा, या ऐसा चिंता में देखा कि कैसे होगा भाई, खाना कैसे आएगा मुझे, कीड़े कहाँ से मिलेंगे मुझे आज के लिए Have you खाने के ever लिए? seen any bird tensed or worried thinking what I will eat, where I will get the है ना? insects to eat क्यों? from? क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनका स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। Amen. Why? Because they know even the birds know that the heavenly Father और will feed them. परमेश्वर कहता है And the Lord कि says, क्या तुम्हारा मूल्य उन पक्षियों से बढ़कर नहीं है? that are you not more valuable than those sparrows? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कितने समझ रहे बात आपको को? समझ में आ रही है बात? परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा मूल्य उन पक्षियों से कई ज्यादा बढ़कर है जो कभी चिंता नहीं करते कि वो क्या खाएंगे। और परमेश्वर कहता है कि ये जो चिंता का काम है ना, वो हीदन मतलब जो अविश्वासी है ना, वो करते हैं। आप परमेश्वर के बच्चे हो, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, परमेश्वर कह रहा है। We are the children Praise of the God. Most High God. We need not worry about anything because God says you are so much more valuable even than the sparrows. परमेश्वर कहता है वो बाकी दुनिया के लोग चिंता करते हैं, God says let the worldly people be tensed. आमीन। They worry. वो चिंता करते हैं, They worry. पर आपका एक स्वर्गीय पिता है, But you हालेलुया, have a heavenly जो Father स्वर्ग में है, who is in जो heaven, अभी भी जिंदा है, who is alive, जो आपका ख्याल वो रखेगा। and प्रेज गॉड, He takes care of you. आमीन। Amen. अगर वो पक्षियों को खिला सकता है तो क्या आपको नहीं खिला सकता है If He can Come on. feed the sparrows, can't He feed His own children? पक्षियां जो है वो परमेश्वर के रूप में नहीं बनाया गया है, आप परमेश्वर के रूप में बनाए गए हो। हालेलुया। The Praise sparrows God. are not made in the image of the Lord, but you and I, we are made in the image of the Lord. आमीन। Amen. आप परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाया You गया are made in the image of the Lord, in the likeness of परमेश्वर the Lord. आपकी हर जरूरत पूरा करेगा। God will fulfill all कितने your विश्वास needs. करते हैं? Amen. आमीन। Amen. तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। I need not worry. आमीन। Amen. अगर आपको पक्षियां नहीं पसंद तो परमेश्वर ने फूलों के बारे में भी कहा है। If you don't like birds, then God has given an example of flowers too. परमेश्वर कहता है आपने फूलों को देखा, God says, look at the they beautiful don't, flowers. वो ना ही मेहनत के, they don't toil nor spin। वो दिन रात कोई मेहनत नहीं करते, आमीन। तो भी परमेश्वर उन्हें क्लोथ करता है। फिर आमीन। भी परमेश्वर God clothes them, और उन्हें परमेश्वर सुंदर कहता है कपड़े पहनाता कि है. सोलोमन राजा भी अपने पूरे गौरव में वैसे वस्त्र नहीं पहना था जैसे फूल लगते हैं। And the Lord says that even King Solomon in all his best splendor है ना? clothes, he was not so beautiful like the flowers. देखो ये सारा चीज जो ये सारा डिस्कशन है ना, ये सारा डिस्कशन जो भी है, ये सारा डिस्कशन का अंत होता है क्या तू अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करता है या नहीं, Amen. बस। The end of all this discussion is only one thing, that do you trust your heavenly क्योंकि Father? अगर तू भरोसा करता है तो वो तेरी जरूरतें पूरी करेगा। प्रेज Because गॉड। if you trust your heavenly Father, he will fulfill all your कितने needs. समझ रहे बात को? अगर मैं भरोसा करता हूँ If I trust my तो Lord, वो मेरी जरूरतें पूरी करता है, then he will fulfill all my पर needs. अगर मैं भरोसा नहीं करता But if हूँ, I don't trust my Father, Amen. और भरोसा पता है रोज की जिंदगी में होता है भरोसा। and trusting is a daily life पता है? routine. बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रदर मैं ना पहले बहुत बड़ा जॉब करता था, अभी मेरे को ना मन नहीं करता छोटा सा जॉब करने। Some है ना? people say, brother, I was doing a very big job सही है? earlier. Now I don't feel like सही doing है? the small jobs. मेरा पोस्ट मैं बहुत बड़ा पोस्ट में था, मैं ये था फलाना ढमकाना था, मैं ऐसा था वैसा था, I मैं was in a very high post. I was ये a था, big अभी मैं manager. छोटे छोटे से इसके लिए क्यों काम करूं? Now why should I work for small things? आपको एक बात बताऊं मैं, I'll tell you one thing. कितने लोगों को पता है कि यीशु मसीह को पता था कि उसका बुलावा कारपेंटर का काम करने के लिए नहीं था, है ना?
Do you all know सही है that ना? Jesus knew that his कितने बात मान calling रहे? is not to do a carpenter's job. यीशु मसीह इस दुनिया में कारपेंटर बनने आया था। Jesus नहीं? did not come on this earth to become a किसके carpenter. लिए आया था वो? Why did he come here? हम सबको बचाने के लिए। उसका मकसद. उसका जो मकसद था वो कितना बड़ा था, आप समझ रहे हो बात The को? purpose of है ना? his life was very big. पर क्या आपको पता है कि 30 वर्षों तक वो कारपेंटर था? But till 30 the वर्षों तक। age of 30, he was a carpenter. ऐसा कभी उसने कहा नहीं परमेश्वर पिता को, यार मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं कारपेंटर का काम करके 30 वर्षों में क्या करूँ? मेरा तो बुलावा बड़ा है, मेरा तो बुलावा ये है, मेरा तो बुलावा मतलब मैं कुछ बड़ा करूँ। He never said his heavenly Father that I have come for such a big calling, I have such a great work to do. Why should I do a carpenter's job? मैं आपको बात बताता हूँ, परमेश्वर आपके रोजमारी छोटे छोटे कामों में भी आपको तैयार करता है बड़े कामों के लिए। Even in कितने your समझ रहे daily हो बात? life routines, in छोटे small कामों। small thing, God prepares you for big things. समझ रहे हो? Amen. रोज के कामों में In your daily जैसे आप life, काम कर रहे हो, all the work that अपने you do, परिवार का ख्याल रख रहे you हो, are taking care of your समझ रहे family. हो? आप अपने जॉब पर जा रहे हो, You are going to your job. घर पर काम कर रहे You are हो, working in your house. परमेश्वर वहीं पर आपको तैयार कर रहा है बड़े कामों के लिए। At the प्रेज same गॉड। place, God is preparing कितने you समझ रहे for बातों big को? things. यीशु मसीह 30 वर्षों तक कारपेंटर का काम करता गया, पर रोज परमेश्वर पिता ने उसे कुछ ना कुछ तो सिखाया। उस छोटे से काम से जो आपके या आपके नजर में रहेगा ये तो छोटी सी काम है, For 30 years, Jesus did the job of a carpenter, but every day during small things, through small things, Heavenly Father taught him so many things. परमेश्वर ने कभी कंप्लेन नहीं किया। Jesus never complained. कितने समझ रहे बात को? है ना? जहां पर भी आप हो अपने हाथों को ऊंचा उठा कर कहो धन्यवाद उसे Wherever करके। you are, lift up your hands ना? and say, Thank you, Jesus. जहां पर भी मैं हूँ, Wherever I चाहे am, छोटा सा या बड़ा सा काम हो, धन्यवाद maybe परमेश्वर। it's a big job or a small job, I am thankful. How many of you are thankful today? Can I कितने see लोग hands? आज धन्यवादित हैं? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. और परमेश्वर वहीं पर आपको बड़े कामों के लिए तैयार And at करेगा। the Praise same God. place, God will prepare you for big things. जब आप छोटे कामों में Faithful. फेथफुल रहते हो। When you are faithful in small things, God will bless you कितने with बात big समझ रहे हैं? things. Praise God. Hallelujah. तो चिंता ना करे। Do not worry at आखिर में all. परमेश्वर कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। At the Praise end, God. God says, "Seek ye Hallelujah. first the righteousness, the kingdom of God, and all the other things will be added मैं unto you." आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हो कि दुनिया की सारी चीजें आपके पीछे दौड़नी चाहिए तो पहली चीज आपको ये करना है उसकी आराधना। If Praise you God. want the world, Amen. all the things of this Amen. world to run behind you, you have to worship Him उसकी first. आराधना करना है। You have to हाथों को worship ऊंचा Him उठाए, first. कहे तेरी आराधना करूं, प्रभु मैं तेरी आराधना Amen. करूं. Lord, I worship you. तेरी आराधना करूंगा, I worship you, और Lord. पहले तुझे खोजूंगा, First, I'll seek you, Lord, बाकी सारी चीजें मेरे पीछे आ and जाएंगी, all the other things will come बाकी running सारी after me. चिंताएं निकल जाएंगी। All the tension, worries will leave me. परमेश्वर आपसे कह रहा है मार्था की तरह, मार्था मार्था तो चिंता मत कर, है ना? Like Lord is telling you, like Martha, that Martha, you are troubled about many तू things. बहुत सारी चीजों की चिंता कर You are रही है, troubled about many things, पर तुझे एक ही चीज की जरूरत but है, you need just one thing, और वो मरियम कर रही है। and that is what Mary is वो doing. है मेरे चरणों में बैठकर That is sitting at my feet, मेरी आराधना है, मुझसे बातें। worshiping me and talking to Praise me. God. Hallelujah. आपकी नजर परमेश्वर पर है। Let your eyes be on the Lord today. Amen. Amen. Amen.